अभी आपने कबीर जी का भजन सुना और बड़ी गहरी बात है कि आज के दिन जगह जगह हरि चर्चा, सत्संग और भगवत चर्चा होती है और कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। और उस चर्चा में क्योंकि कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है तो फिर मत बने, मतांतर बने, संप्रदाय बन गए और हर एक कोई ठेकेदार बन गया उस भगवान के नाम का कि असली नाम हमारे पास है, औरों के पास नहीं है। तो ये जो भगवान की ठेकेदारी शुरू हुई, ये शुरू यूं हुई क्योंकि सत्य किसी के हाथ नहीं लगा। जब सत्य के दर्शन हो जाते हैं तो फिर ये ठेकेदारी खत्म हो जाती है। तो कबीर जी कहते हैं कि वहां तो न आकाश है और न धरती है, न पाप है न पुण्य है, न वेद है न शास्त्र है, न साखी है न सूत्र है, न कोई गुरु है और न कोई चेला है। तो ऐसी जगह का वर्णन में क्या करूं जहां कुछ कहने को है ही नहीं, और जो कुछ है वो कहा नहीं जा सकता। वो तो जो कुछ है वो अनुभव की चीज है, और अनुभव भी कैसा? वो अनुभव जिसको करके जबान बंद हो जाए। ऐसा अनुभव नहीं है कि आप कहते चले जाओ और कहते चले जाओ और सुनाते चले जाओ कि ये है और वो है और वो है, ऐसा अनुभव नहीं। यानी मतलब ये है कि जहां अनुभव भी समाप्त हो गए, क्योंकि हमारा अक्सर मतलब अनुभव से ये होता है जो हम करते हैं उसमें द्वैत भाव होता है, अनुभव करने वाला और जिस वस्तु का अनुभव किया जाए। पर जब ये मैं मिट गई, बताने वाला मिट गया, देखने वाला मिट गया, तो जो कुछ है बाकी रह गया और उसका कोई वर्णन नहीं है। और ये अमर कथा जो है, ये जो एक गहरी बात है, ये कोई कोई जान सकता है, किसी बिरले ने जानी। मगर भाई अगर किसी बिरले ने जानी तो फिर बाकी लोग क्या करें? अगर ये किसी खास आदमी की धरोहर है, मोनोपोली है, तो फिर बाकी संसार के लोग क्या करें? तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम देखें कि क्या हम लोग भी सब वहां पहुंच सकते हैं, या केवल कबीर या हनुमान, ये महावीर या बुद्ध जैसे कुछ लोग ही वहां पहुंच सकते हैं। मेरा ऐसा विचार है कि अगर वो कोई ऐसी चीज है जहां कोई बुद्ध या कबीर ही पहुंच सकता है तो फिर बेकार है वो, बाकी क्या करें? अगर वो दवाई ऐसी है जो हर मरीज के काम ना आती हो, किसी खास आदमी को मिलती है दवाई, तो उसका फायदा तो संभव है आज भी कि हम उस सत्य के दर्शन कर पाए। ये संभव है। फिर लोग पूछते हैं अगर संभव है तो रास्ता उसका क्या है? सही मायने में तो उसका रास्ता कोई है नहीं। वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। शास्त्रों में महापुरुषों ने संकेत तो किया है, इशारा तो किया है, मगर वो इशारा जड़ बुद्धि के लिए काफी नहीं है। तो हम लोगों को, जिन लोगों की समझ बूझ बहुत साधारण है, बहुत गहरी समझ नहीं है, बहुत पवित्र मन नहीं है, उनके लिए क्या मार्ग है? तो एक मार्ग जो हमें समझ में आता है वो ये है कि देखो भाई, जो
सत्य है वो तो अपने बस का है नहीं, उस तक पहुंचना अपने बस का है नहीं। जो हमारा जीवन है, जो हमारा रहन सहन है, वो हमारे बस का नहीं है कि हम उस सत्य के दर्शन कर पाए। फिर क्या करें? फिर ये देखें कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हम कहाँ बैठे हैं। तो हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक हम झूठ में जी रहे हैं। तो वो झूठ जिसमें हम सुबह से शाम तक जी रहे हैं, अगर वो समझ में आने लग जाए तो भी कल्याण हो जाए। हमारी दशा तो ऐसी दयनीय है, ऐसी दुर्दशा है कि ना हमें सत्य का पता है और ना हमें झूठ का पता है। कहते हैं, दावा करते हैं कि सत्य भी पता है, हमने शास्त्र भी पढ़े हैं, हमें पता है भगवान क्या होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, ये हम सब कहते हैं, पता कुछ नहीं है। और जो जीवन हम जी रहे हैं, जो झूठ है हमारे जीवन की, जो अपने समीप है इतनी, उसका भी कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं पता लगता उस झूठ का? क्योंकि जिस झूठ को हम जी रहे हैं उसको हम सत्य मानकर जी रहे हैं। हमने उस झूठ को सत्य समझा हुआ है। और जिसको हमने सत्य समझा हुआ है वो हमारी कल्पना है, वो सत्य है नहीं। तो जो हमारा जीवन का असत्य है उसको तो हमने सत्य समझा हुआ है, सत्य का उसमें भ्रम हो रहा है। और जो सत्य है वास्तव में वो हमारी कल्पना है, भगवान हमारी कल्पना है, जन्म मरण हमारी कल्पना है, पुनर्जन्म हमारी कल्पना है, कर्म फल हमारी कल्पना है। अगर ये कल्पना ना हो, ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो, तो जीवन फौरन बदल जाए। अगर मुझे ये पता हो कि हर कर्म का फल मिलता है, तो गलत कर्म कैसे होगा? अगर चोर को ये पता हो कि चोरी करने पर हर चोरी की सजा मिलनी है, चोरी नहीं करेगा। जब चोर चोरी करने निकलता है तो वो समझता है कि पिछली दफा जो गलती हुई थी अब क्या नहीं करूंगा, और अब के अगर होशियारी से किया तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो चोर को अपनी होशियारी पर भरोसा है, इसलिए हर बार चोरी जब करता है तो जरा और ज्यादा चालाकी से करता है। जो पहली बार गलती हुई या और चोरों की गलती हुई, वो उसने सारी हिस्ट्री इकट्ठी कर रखी है कि कैसे कैसे चोर पकड़े गए। और उसने देखा कि ये तरीके जो है इससे चोर पकड़ा जाता है, ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं नया तरीका लगाऊंगा। अगर चोर को ये निश्चय हो जाए कि कितनी ही चातुरी कर ले, वो कितनी होशियारी कर ले, बचेगा नहीं, पकड़ा जरूर जाएगा, चोरी नहीं करेगा। और उस चोर को अगर ये निश्चय हो कि भगवान है, ईश्वर है, पुलिस से बच जाए, अदालत से बच जाए। पर अगर भगवान या ईश्वर या कर्म फल है तो वहां से कैसे बचेगा? वहां किसकी सिफारिश लाएगा? तो चोरी करने के पीछे ये निश्चय नहीं है चोर को कि पुलिस उसको जरूर पकड़ लेगी या अदालत उसको जरूर सजा दे देगी। इसी तरह से हम लोगों को ये निश्चय नहीं है कि कर्म फल है। हम हिंदू होने का सब दावा करते हैं, और हिंदू क्या, ये तो इस देश की एक परंपरा रही है, चाहे वो जैनी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, कर्म फल में सब विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में सब विश्वास करते हैं।
मगर कहते हैं विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं है, कल्पना है, मान्यता है, ख्याल है कि ऐसा होता है, कहते हैं, निश्चय नहीं है। तो भाई एक तो सत्य का मार्ग ये है कि जो कुछ आपने सुना है, समझा है, जिसके बारे में आपको निश्चय है, जिसका आप दावा करते हैं, उस पर पूरा विश्वास कर लो अगर कर सकते हो तो। कर्म फल पर विश्वास करते हो तो कर लो, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हो तो कर लो। हम पुनर्जन्म पर विश्वास तो करते हैं, पर कैसे करते हैं? पुनर्जन्म पर हम विश्वास करते हैं कि अगर हमें कोई सच्चाई का मार्ग अपनाना है, तपस्या का मार्ग अपनाना है, तो फौरन नहीं अपनाते, कहते हैं अगले जन्म में कर लेंगे। तो अगला जन्म हम इसलिए ले आते हैं कि हम अपनी सुस्ती के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढ सकें, आलस्य के लिए। तो दुरुपयोग तो कर रहे हैं उसका हम, पुनर्जन्म की जो थियरी है, जो हमारा विचार है पुनर्जन्म का, उसका हम दुरुपयोग तो कर रहे हैं, मगर वो हमारे लिए यथार्थ नहीं है, फैक्ट नहीं है। कर्म फल में हम विश्वास तो कर रहे हैं कि जो हमने पुण्य किया है, जो दान दिया है, वो हमें अगले जन्म में मिल जाएगा, और जो गलती करते हैं सुबह शाम तक उसका हमें ख्याल भी नहीं आता कि इसका क्या होगा। किसी का मन दुखाया, किसी की जेब काटी, किसी से झूठ बोला, किसी को धोखा दिया, उसके बारे में कभी नहीं सोचते। तो जितना भी हमारा दर्शन है, जितना भी हमारा चिंतन है, उसके ऊपर हमारी एक तरफा विश्वास है, आधा विश्वास है उस पर। जिसमें हमें अपना फायदा नजर आए वो तो विश्वास है, जिसमें फायदा नजर ना है वो विश्वास है नहीं। तो सत्य हमारे फायदे या नुकसान से संबंध नहीं रखता, सत्य तो पूर्ण ही सत्य है, या तो है या नहीं है। तो या तो आप जो कहते हो, जो विश्वास करते हो, जो आपकी मान्यता है, उस पर पूर्ण विश्वास कर लो और उसको जियो अपने जीवन में। या कम से कम उसका चर्चा तो मत करो, उसके ऊपर लेक्चर देने बंद करो, उपदेश देने बंद कर दो कम से कम। क्योंकि जीवन में यदि वह सत्य उतर आया तो भी बड़ी अच्छी बात है, आपका मन और वचन एक हो गया। और यदि वह जीवन में नहीं उतर रहा तो उसकी बात करनी बंद कर दो, उसकी चर्चा करने बंद कर दो। क्योंकि अगर उसकी चर्चा करनी बंद कर दोगे, उसकी बात करनी बंद कर दोगे, जीवन में नहीं उतर रहा, तो एक झूठ तो कम होगा। क्योंकि जो मनुष्य जिस चीज पर अमल नहीं कर रहा, जिस चीज को अपने जीवन में नहीं जी रहा, उसको उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। और यदि बोलता रहेगा तो जीवन के अंदर पाखंड आना शुरू हो जाएगा, अंदर द्वंद शुरू हो जाएगा, चैन नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी। और आज की हालत क्या है कि बड़े बड़े योगी राज, बड़े बड़े उपदेशक, महात्मा लोग, जिनको संत कहा जाता है, उनके अपने जीवन में वो चीज नहीं जिसका वो प्रचार कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी बीमारी ये है
तो जब तक जीवन में एक सरल गति नहीं आएगी, सरल भाव नहीं आएगा कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, जो हम नहीं करते वो हम नहीं कहते, जब तक ये बात नहीं होगी आगे का रास्ता खुलता ही नहीं है। आप कितने कीर्तन करो, कितनी भजन मंडलियां बनाओ, कितने स्वाध्याय मंडल बनाओ, कितने मंत्र जपो, कितने गुरुओं के चक्कर काटो, कहीं चले जाओ, अब जीवन के अंदर कुछ तो ऐसी विभूतियां हैं, सरल मन लेकर पैदा होते हैं कि जो बात उनके मन में बैठ गई बस वो सच बैठ गई, उनको सच जच गई और उस पर सारे जीवन चलते चले गए। पर ऐसे लोग 5% भी मुश्किल से होंगे, बहुत मुश्किल से आपको कहीं कहीं मिलेंगे। गांवों में शायद कहीं मिल जाए, शहरों में वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि शहर का जो हमारा जीवन है वो जीवन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, विषम हो गया जीवन। जिस बिजनेस वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं वहां कहने में और करने में इतना जमीन आसमान का फर्क है कि जो बच्चे उस माहौल में पैदा हो रहे हैं, जो लोग उस माहौल में बढ़ रहे हैं, उनके अंदर वो सद्भाव खत्म होता जा रहा है। तो कहीं मुश्किल से तो मिल जाए। और अब तो गांव भी शहर बनते जा रहे हैं, गांव में भी वो सरलता खत्म होती जा रही है। और जो जो ये जो जिसको हम तरक्की कह रहे हैं होगी, ये सरलता खत्म होती चली जाएगी। क्यों खत्म होती चली जाएगी? क्योंकि सरलता का आधार है बेगर्जी, स्वार्थ रहितता। जब मनुष्य में स्वार्थ नहीं होगा तो मन सरल होगा, और स्वार्थ आया और सरलता गई। तो जो हमारा आज का आधुनिक जीवन है शहरों का, उसका आधार है मुनाफा। हम काम वो करते हैं जिसमें फायदा हो, हम बात वो सोचते हैं जिसमें फायदा हो, हम कदम वो उठाते हैं जिसमें फायदा हो। जिसमें फायदा ना हो वो कदम उठाने के लिए हम तैयार नहीं, वो बात सोचने के लिए हम तैयार नहीं, वो कर्म करने के लिए हम तैयार नहीं। तो सरल भाव समाप्त हो गया, कुटिलता आ गई हर जगह, हर कदम पर। चाहे तो वो हमारे बच्चों से संबंध रखती है बात, चाहे पति से रखती है, चाहे पत्नी से रखती है, चाहे मित्र से रखती है, किसी से रखती है, सबसे पहली चीज कि मेरा फायदा इसमें क्या। और चाहे वो गुरु चेलों की बात हो, आजकल इतने आश्रम बने हुए हैं, इतनी दुकानें लगी हुई अध्यात्म की, हजारों की लोग में शांत हैं लोग, और चले जा रहे हैं, दौड़ जा रहे हैं गुरुओं के पास, और वो मंत्र दीक्षा दिए जा रहे हैं, मंत्र दिए जा रहे हैं, साधनाएं बता रहे हैं। मगर चेला भी ये सोच रहा है कि कौन से गुरु के साथ जुड़ूं जिससे ज्यादा फायदा हो, और गुरु भी ये सोच रहा है कि चेला उससे बनाऊं जिससे कोई फायदा हो। तो ये जो हमारा आज का जीवन है, जहां फायदा फायदा और मुनाफा मुनाफा रह गया, वहां सरलता चली गई। तो अब जो मन सरल नहीं रहा, जो कुटिल हो गया, जो शहरों में रह रहा है, जिस बिजनेस की दुनिया में रह रहा है, वो क्या करे? जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि या तो हम अपना कर्म बदल दें या हम अपना वचन बदल दें, कुछ तो बदले हैं। पर जिनसे कर्म बदला जाए वो अपना कर्म बदल दें, जिनसे कर्म नहीं बदला जाए वो अपना वचन तो बदल दें, सोचना तो छोड़ दें वो। अब
हमारे लिए, अधिकांश के लिए, जीवन में जिसको हम सत्य कह रहे हैं उतर तो रहा नहीं। जीवन तो हमारा सुबह से शाम तक उल्टा सीधा चल रहा है, झूठ में चल रहा है, और हम प्रण करते हैं, कोशिश करते हैं झूठे जीवन को छोड़ दें, इस गड़बड़ को छोड़ दें। ये कोशिश करते 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 20 साल गुजर गए, छूटा नहीं। भगवान के चरणों में ध्यान लगा लें, लगता नहीं। 1 मिनट कोई वहां मन लगता नहीं। बैठते हैं सुबह को ध्यान करने और वही फैक्ट्री के और दुकान के नक्शे घूमने लग जाते हैं बैठते ही। क्यों नहीं लगता मन? अगर सामने भगवान के बैठे हो मन कैसे नहीं लगेगा? किसी नौजवान लड़के से पूछो कि उसको किसी लड़की से अगर प्रेम हो जाए और वो उसको प्यारी लगती है लड़की, और उसके पास बैठ के, उसके सामने बैठ के उसको दुकान के फैक्ट्री ख्याल आएंगे? नामुमकिन है। संसार में छोटा सा भी आपका प्रेम किसी से हो जाए तो एकदम मन वहीं रुक जाता है। तो उस स्त्री का भी यही है कि अगर उसको किसी से प्रेम हो जाए तो वो सारे संसार को भूल जाती है। तो जब संसारी स्तर पर हम ये देखते हैं कि एक मामूली से किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा थोड़ा सा सच्चा लगाव हो जाए तो हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं। जब तक वो प्रेम रहता है, जब तक वो लगाव रहता है। तो अगर जो तुमने मूर्ति रखी है तुम उसको भगवान मानते हो तो उसके सामने बैठकर मन न लगे, तुम उसको भगवान मानते ही नहीं हो। पाखंड है, ये झूठ है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आर्य समाजी हैं, जो उसमें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। वो तो कहते ही हैं, उनकी तो एक धारणा है। मगर तुम्हारे अपने मन में अगर देखो तो तुम्हारे मन में भी वो पाखंड है। क्योंकि अगर तुम्हें ये भाव हो कि वो मूर्ति भगवान है तो उस मंदिर में घुसते ही आपका मन रुक जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। मगर वहां आपको उस मूर्ति में भगवान नजर नहीं आता, उस मंदिर में भगवान नजर नहीं आता, उस ग्रंथ में भगवान नजर नहीं आता। तो भाई हम फिर एक दूसरी बात कहते हैं कि जब आप कभी उस भगवान के मंदिर में जाते हो तो वहां भगवान तो ख्याल आता नहीं। आपको तो अपनी बीवी का ख्याल आता है, या अपने पति का ख्याल आता है, या अपने बच्चों का ख्याल आता है। अरे उन्हीं को भगवान मान लो कम से कम। अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपनी संतान को, उसी को भगवान मान लो कि यहां मन लग रहा है, मेरा भगवान है। तो भी किसी झूठ से छुटकारा हो जाए। लगा हुआ है तो मन पति पत्नी में, बच्चों में, कहते ये तो है झूठा, वो है सच्चा, और जिसको तुम सच्चा कहते हो मन नहीं लगता। तो दशा क्या हो रही है मनुष्य? मनुष्य की दशा क्या है? ना इधर का है ना उधर का है। देखो अगर सच्चा प्यार हो जाए कहीं किसी से तो सच्चे प्यार का नाम ही भगवान है। वो चाहे पति से हो जाए, चाहे पत्नी से हो जाए, चाहे पुत्र से हो जाए, किसी से हो जाए। क्योंकि जहां वो प्रेम मन में आया, मैं खत्म हुई। फिर ये होता बस इसके लिए कर दो जो कुछ करना, अपना आपा रहा ही नहीं, खत्म हो गया आपा। तो भाई बड़ी छोटी सी साधना है। इसको झूठ को छोड़ो, बड़े बड़े ग्रंथों को छोड़ो, बड़े बड़े मंदिरों को छोड़ो, अपने जीवन को देखो कि आपका लगाव कहां है। जहां लगाव है वहीं नमस्कार कर दो। बिजनेस में आपका मन लगता है, अपनी दुकान में मन लगता है, फैक्ट्री में मन लगता है, उसको मंदिर समझ लो और मंदिर के भाव से चले जाओ वहां पर। उस मंदिर की भावना को अगर आप अपनी दुकान में, बिजनेस में ले आओगे, वो वहां जीवन बदल जाएगा। पर जहां बैठे हो, जो जीवन का यथार्थ है उसको तो आप झुटला रहे हो, और जो कल्पना है उसको सत्य बना रहे हो। कभी जन्म जन्मांतर लगे रहना, हजारों वर्ष लगे रहना,
हजारों जन्म लगे रहना, वहीं कोल्हू के बैल की तरह से चक्कर काटते रहोगे, उसी नुक्ते के ऊपर, उसी खूंटे के ऊपर। तो आज जीवन है कि हम अपने जीवन के सत्य को समझें, किताबों के सत्य को नहीं, भगवान के सत्य को नहीं, अपने जीवन के सत्य को, अपनी सीमा को, अपनी सामर्थ्य को, अपने लगाव को। क्योंकि ये जो आपने कबीर का भजन सुना, वहां तो कोई उसका वर्णन ही नहीं है, उसको कोई जान नहीं सकता, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो उसको जानने गया वो वहीं का रह गया, वो तो खो गया उसमें, वो बता नहीं पाएगा आके हुआ क्या, वहां है क्या। तो भाई या तो इतना दिल मजबूत करो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाओ उसमें, अगर उसका शौक है तो। और वो कब होगा? वो आसानी से नहीं होगा। वो जब होगा जब जो कुछ है आपके पास उससे पूर्ण संतोष हो जाए, वो जब होगा। जो कुछ आपने इकट्ठा कर रखा है उससे मन की तृप्ति ना हो, तब इसमें वैराग्य हो सकता है। पर अगर इसमें लगा हुआ है मन, तो इसको लाख कोशिश कर लेना, छुड़ाने की छूटेगा नहीं। कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई गुरु नहीं छुड़ा सकता, कोई मंत्र नहीं छुड़ा सकता। ऐसा कोई मंत्र बना नहीं जो छुड़ा दे, क्योंकि सत्य कहीं भी हो, किसी स्तर पर भी हो, उसको काटा नहीं जा सकता, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। असत्य में और सत्य में भेद बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है सत्य सत्य का भेद। सत्य वह है जो जीवन में उतर रहा हो, असत्य वह है जो कल्पना हो, चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो, चाहे वो भगवान की क्यों ना हो, वो कल्पना है, वो झूठ है। तो झूठ से मुक्त होना है मनुष्य को, सबसे पहला काम है झूठ से मुक्त होना। और झूठ से मुक्त कब होगा? जब वो झूठ को पहचान लेगा कि झूठ क्या है मेरे जीवन का। आपने अब तक बहुत से प्रवचन सुने होंगे जो कहते हैं ये माया है और वो सत्य। मैं ऐसी बात नहीं कहता भाई कि ये माया और वो सत्य है। माया और असत्य का ऐसा परस्पर विरोधी भाव नहीं है, कोई वैर भाव नहीं है आपस में। माया असत्य उसके लिए है जो उसमें से निकल गया, जो उसमें से नहीं निकला उसके लिए वो सत्य है। और जो उस सत्य को झुटलाएगा उसमें से कभी नहीं निकलेगा। तो आप जो हमेशा उपदेश सुनते हैं वैसा उपदेश मैं नहीं देता किसी को। मॉरलिटी प्रीच नहीं कर रहा मैं। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैं नहीं बता रहा, ये तो आपके अंदर से खुद निकलेगा क्या करना चाहिए। बशर्ते कि एक दफा ठीक लाइन पर चल पड़ो कि झूठ को पहचानने लग जाओ कि झूठ क्या है। क्योंकि जिस दिन झूठ को पहचान लोगे उसी दिन मन में सरल भाव आ जाएगा, विनम्र भाव आ जाएगा, ह्यूमिलिटी आ जाएगी। और बिना इस ह्यूमिलिटी के, बिना इस विनम्रता के कोई अध्यात्म साधना नहीं है। और यदि झूठ को नहीं पहचानोगे, झूठ को सच मानकर उसकी आराधना करते रहोगे, तो आडंबर और पाखंड आ जाएगा। सन्यासी बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, योगीराज बन जाओगे, मगर पाखंड जीवन में। लेक्चर कुछ दोगे, करोगे कुछ। संसार को उपदेश दोगे, माया से मुक्त हो जाओ और खुद माया इकट्ठी करने लग जाओगे। ऐसे ऐसे आश्रम खुले जहां वेदांत की शिक्षा और करोड़ों की संपत्ति, वेदांत के नाम पर कमाई हो रही है। इसका एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि एक बार
एक राजा के मन में ये इच्छा हुई कि उनको कोई गीता का रहस्य समझा दे, तो ढंढोरा पिटवा दिया अपने नगर में कि जो कोई मुझे गीता का रहस्य समझा दे उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा। बड़ी भारी रकम। एक गीता के बड़े भारी विद्वान, उन्होंने कहा हम समझाएंगे। राजा ने कहा कि समझाओगे तो सही, पर शर्त यह है कि मुझको यकीन हो जाए कि मेरी समझ में आ गया है। अगर आपको ये मतलब है और मेरी समझ में नहीं आया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो मेरा निश्चय करवाना होगा आपको। वो जो शास्त्री जी थे उन्होंने कहा हम तुम्हें बिल्कुल निश्चय करा देंगे कि जो हमने तुम्हें बताया वो सत्य है। ठीक है। वो कहेंगे अच्छा महाराज समझाओ। अब ये जो शास्त्री जी थे बड़ी वाक चातुरी थी, इनमें बोलना बड़ा बढ़िया आता था, युक्ति 2 और 2 4 मिलानी बड़ी आती थी। बैठे आधे घंटे के अंदर राजा को गीता का उन्होंने मर्म समझा दिया कि देखो गीता ये कहती है और गीता की ये असलियत है, ये इसका निचोड़ है गीता का। राजा ने कहा कि अगर ये 1 घंटे में गीता इतनी जल्दी समझा दी गई तो मुश्किल बात नहीं थी, ये तो बहुत आसान थी। तूने बड़ी बेवकूफी की जो 1 लाख मुद्रा का तूने इनाम इसके लिए रख दिया छोटी सी बात के लिए। तो राजा ने कहा कि देखो पंडित जी, ये भी निश्चय हो गया कि आपने जो गीता का रहस्य मुझे समझाया समझ में आ गया, और निश्चय मेरा हो गया कि वाकई आपने जो समझाया वो ठीक है। मगर ये बात तो इतनी छोटी है, इतनी मामूली सी है कि इसके लिए 1 लाख मुद्रा तो बहुत ज्यादा है। हम आपको 50,000 देंगे। अब वो महात्मा कहने लगे कि देखिए आपने वायदा 1 लाख का किया था, 50,000 तो नहीं लूंगा, मैं तो 1 लाख ही लूंगा अगर आपने देनी है तो। अब वो सौदा होने लगा। शास्त्री जी 1 लाख से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं, राजा 50,000 से ऊपर चढ़ने के लिए तैयार नहीं। झगड़ा होते होते वो न्यायाधीश के पास पहुंचा। सारा किस्सा सुनकर न्यायाधीश ने कहा कि बात यह है कि हमें ऐसा मालूम होता है कि ना तो गीता का रहस्य महाराज को आता है और ना महाराज राजा साहब आपको इसने समझाया, ना आपकी समझ में आया। क्योंकि अगर गीता आपकी समझ में आ गई होती तो आप लालच ना करते, और गीता अगर आपके गुरु की समझ में आ गई होती तो ये भी जिद ना करता 1 लाख के लिए। तो ये गीता का मर्म तो आप दोनों में से कोई समझे नहीं, इसलिए 1 लाख रुपया जो सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि बौद्धिक स्तर पर वाक चातुरी से तो हम 2 और 2 4 मिला देते हैं, पर जीवन में देख नहीं रहे कि हम कर क्या रहे हैं। कि प्रचार तो ये हो रहा है कि माया से बचो, और मजे की बात यह है जहां ये प्रचार हो रहा माया से बचो, वहां बड़े बड़े मायापति पहुंचते हैं, लखपति पहुंचते हैं वहां पर, और समझ में ये नहीं आता कि वहां वो कर क्या रहे हैं। अरे जहां माया से बच्चों वाला प्रचार हो रहा है वहां तो माया वाले को जाना ही नहीं चाहिए, पास भी नहीं फटकना चाहिए, पर पहुंचे हुए वहां। और वो जो गुरु महाराज हैं उनके लाखों और करोड़ों के आश्रम बनते चले जा रहे हैं। प्रचार ये हो रहा है कि माया से बचो। तो ये आडंबर जीवन में आ जाएगा यदि पहले सत्य को नहीं पहचाना जीवन में कि मैं कर क्या रहा हूं। और ये समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरे जीवन का असत्य क्या है और जीवन का सत्य क्या है। तो असत्य को अगर आप पहचान लोगे तो सत्य फौरन आ जाएगा। और फिर आपका कदम सही रास्ते पर उठने लग जाएगा। आज जीवन की सरलता इसलिए हमारी चली गई कि जो हम कह रहे हैं वो जी नहीं रहे, और जी रहे हैं तो कह नहीं रहे।
तो भाई अब तक तो ये प्रचार होता रहा कि आप अपनी करनी बदलो। हम कहते हैं अगर करनी नहीं बदलो तो कथनी तो बदलो। वो तो आसान है, वही बदल दो। तो यदि आपने इस बात को समझा तो जीवन बदल जाएगा और गहराई में जीवन की आप उतर सकेंगे। और नहीं तो ये द्वंद्व तो खाता ही चला जाएगा मन को और तन को। यदि अब कोई प्रश्न हो आप लोगों का तो कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो जबरदस्ती करके प्रश्न पैदा ना करें, क्योंकि प्रश्न वही होता है जो सिर पर चढ़कर बोलता रहे। जो सिर पर चढ़कर ना बोले उसको खाम में सिर में नहीं उठाकर घूमना चाहिए, परेशानी बढ़ जाती है। जो जीवन से संबंध प्रश्न है वो बिना हल हुए मानते नहीं है। और जो प्रश्न जीवन से संबंध नहीं रखते, बौद्धिक है, वो किसी के छेड़ने से खड़े होते हैं। जब पड़ोसी कहते हैं ना, उंगली चबोकर साइड में कर, कोई पूछो ना कोई, फिर वो सवाल खड़े होते हैं। वो सवाल नहीं होते, वो तो ऐसे खामखा की जैसे खुजली होती है ना, दिमागी खुजली वो होती है, उसको नहीं, उसमें कुछ नहीं फायदा। अगर सारे प्रश्न समाप्त हो जाएं, ये भी बड़ी प्रभु की कृपा है। पाठ वाले करते हैं, उसमें शब्द ही बड़े लगते हैं, उसका अर्थ वो समझते नहीं, उसको कोई फायदा नहीं दिलाते। बहुत श्रद्धा से करते हैं, पाठ भी करते हैं, भजन भी करते हैं, उसका अर्थ बिल्कुल नहीं समझते, उसका कोई लाभ है। मैं सीधा करता हूँ। श्रद्धा बिना समझ के आएगी कैसे? इससे सुनते के पूर्ण होता है। ये तो ख्याल है, श्रद्धा नहीं है, ख्याल है। अब जितने भी मंदिर है गुरुद्वारों में, उनके अर्थों को समझते हैं आमतौर पर, या हम जो संस्कृत में समझा करते हैं, इसका अर्थ बहुत कम समझते हैं। सिर्फ विश्वास है कि शायद उसको समझ आ जाए, लेकिन जी शायद से कुछ फायदा हो, लाभ हो हमारे जीवन में, उसका कोई फायदा है। एक पागल था और उसको एक दिन मजाक सूझा। गांव के सारे बच्चों को उसने ये कह दिया कि देखो भाई, कल को राजा के यहाँ दावत है सारे बच्चों की, और सब पहुंच जाना 12 बजे। बच्चे सारे 12 बजे पहुंच गए। पागल भी वहां पहुंचा हुआ था, दावत तो कोई थी नहीं। तो जब उन बच्चों को पता लगा कि दावत तो है नहीं, इस पागल ने बहका दिया, तो उन्होंने उस पागल से पूछा कि भाई तूने हमको तो बहका दिया, पर भले आदमी तू बता कि तू यहां क्यों चला आया? कि मैं यूं चलाया कहीं मेरी बात सच ना हो जाए। तो ये तो बस उस पागल वाली बात है कि शायद इससे कोई फायदा हमेशा जब होगा जब कोई निश्चय होगा, जब कोई समझ होगी। जब समझ नहीं होगी फायदा कैसे होगा? तोते की तरह रटते चले जाओ, रटना आ जाएगा आपको। हाँ, इतना फायदा जरूर हो जाएगा कि उस 15 मिनट तक अगर 23 घंटे और 45 मिनट गड़बड़ करते हो जीवन में, तो 15 मिनट तक नहीं होगी गड़बड़। इतना फायदा जरूर हो जाएगा। और अगर आप ऐसा मानते हो फायदा होगा, क्योंकि शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है कि नाम के रटने से, जपने से, हर एक से फायदा होता है, मतलब हो या ना हो, समझ में आए या ना आए। ये कब होता था? जब श्रद्धा होती थी। मतलब समझ में ना आए पर गुरु ने कहा इससे लाभ होगा तो होगा, तो वो जो गुरु पर निश्चय है, गुरु वाक्य पर निश्चय है, उस श्रद्धा का फल हो जाएगा, उस मंत्र का हो या ना हो। तो फल तो आपकी श्रद्धा दे रही है। सच मन में ये भाव है कि इससे तो फायदा होगा, मुझे मंत्र का मतलब आए या ना आए, अगर ये वास्तव में निश्चय है तो उससे उतना फायदा हो जाएगा जितना आपका निश्चय है।
मगर अब ये देखो कि 20 साल हो गए करते करते अभी तक कुछ हुआ? अगर नहीं हुआ तो श्रद्धा की कमी है, ख्याल रह गया। तो कल्पना का कोई फायदा नहीं है, ख्याल का कोई फायदा नहीं है। जब हम ये मान्यताएं करते थे कि इससे ये लाभ होगा, क्योंकि शब्द का एक प्रभाव है, अगर मंत्र उच्चारण विधिवत किया जाए तो उस मंत्र शक्ति का शरीर पर, मन पर एक प्रभाव पड़ता है। मगर वो प्रभाव अगर वहां श्रद्धा नहीं है तो वो तो जड़ प्रभाव है उसका। ये जो आपके पाठ हैं, वाणी है, चाहे वो गीता की है, वो गुरु ग्रंथ साहब की है, या वेद मंत्र हैं, कोई से भी मंत्र हैं, उन मंत्रों के पीछे एक शक्ति तो है, और वो अगर सही तरह से उच्चारण का किया जाएगा तो शब्द की जो शक्ति है उसका प्रभाव फैल जाएगा। मगर वो तो जब आप मुशायरे में जाते हैं, कभी किसी संगीत सभा में जाते हैं, वहां भी 15-20 मिनट को मन जो है दूसरा हो जाता है, वहां से वापस आए फिर वैसे ही। तो शब्द का प्रभाव तो उतनी देर नशा रहेगा जितनी देर उसको इस्तेमाल करते रहोगे। तो शब्द का प्रभाव है, मगर ऐसा ही है जैसा शराब की बोतल का है। रटते रहोगे तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे शराब पीते पीते रोज पीते रहोगे तो दिमाग बिल्कुल कुंद हो जाएगा, डल हो जाएगा। अगर आप मंत्र बिना भावना के, बिना अर्थ के कर रहे हो तो करते करते जड़ दशा हो जाएगी कि ऐसा मालूम होगा कि आप बन गए महात्मा और अंदर है कुछ नहीं। ये सारी गड़बड़ इसी बात पर तो हो रही है, लोगों ने मंत्र जप कर रट कर आसन और गद्दियां बना ली हैं और औरों को भी प्रचार कर रहे हैं कि इससे लाभ होता है। तो पूछो लाभ क्या होता है? कि गुरुजी मरे नहीं और चेले मुकदमा लेके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, गद्दी के लिए ये फायदा हुआ। चेलों के जीवन में कहां आया भगवान? तो वो मंत्र रटने वालों का प्रभाव वो थोड़ी देर के लिए मालूम होता है, जीवन में उतरता तो नहीं। तो श्रद्धा का विश्वास का फल है, मगर श्रद्धा विश्वास ना हो तो उसका फिर जड़ प्रभाव है मंत्र का, मगर वो अपनी सीमा तक है, उससे आगे नहीं जाएगा। जो असली लाभ है, असली शुभ है, वो तो नहीं होगा जब तक मन निर्मल नहीं होगा, मन में सफाई नहीं होगी जब तक नहीं होगा। मन में अगर मैल है तो उस पर कोई सरंग चढ़ाया जाओ, चढ़ेगा नहीं। और कोई प्रश्न? हमारी दादी 40 साल तक, वो कोई 70 साल की होकर मरी, 40 साल तक वो गीता के 18वें अध्याय के महात्म का पाठ किया करती है। 18वें अध्याय तो पढ़ा नहीं करती थी, उसके महात्म को पढ़ा करती थी कि इसके पढ़ने से महात्म से ये होगा। 40 साल तक पढ़ती रही, पर हमारी माँ और चाची से तो हमेशा झगड़ा करती रही, उन्होंने से तो कभी उसने सुलह की नहीं, प्रेम उसके मन में कभी आया नहीं। तो 40 साल में कोई प्रभाव नहीं हुआ तो भाई कब पता नहीं कैसे लोग लगे रहेंगे, हाँ हो जाएगा, अगले जन्म में हो जाएगा, उससे अगले जन्म में करती है, सोचने की बात लगे रहो। हाँ, जिसने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको मन निर्मल हो गया, उसके झगड़े मिट गए, घर में शांति आ गई, वैर भाव घर में तो मिट गया, कम से कम भावना से अपने परिवार में शांति आ गई, तो फिर हम कहेंगे इसके जीवन में इस पाठ का, इस मंत्र का प्रभाव पड़ा। अगर ऐसा देखने में कहीं आता तो भाई ठीक है, हमने ऐसा देखा नहीं। हमारे एक मामा थे रिश्ते में, बड़ी सुच क्रिया करते थे, संध्या उपासना 3 वक्त की 4 वक्त की करते थे, मगर कोई बच्चा भी अगर उनके नजदीक आ जाए और जब वो नहा धोकर बैठे, कोई बच्चा भी उनको छू रहे तो बस उस बच्चे की शक्ल तक से नफरत, आदमी की शक्ल तक से नफरत, कोई उनको छुए ना, कोई उनको देखे ना। तो हम कहते थे कि ये कैसी भक्ति आई, ये कैसी पवित्रता आई। छूत किसको कहते हैं? जिसको कोई छुए ना, वो पवित्रता तो छूत वाली हो गई ना, कि उन्हें कोई ना छुए।
तो अछूत बन गए। चले थे अध्यात्म करने, चले थे पवित्र होने, और पहुंचे यहां के वो सबसे बचकर रहते हैं, कोई में छू न ले। तो जो मनुष्य सारे संसार को पवित्र देख रहा है, उसके मन में पवित्रता क्या आई? सारी पवित्रता घर में आ गई अंदर। तो ये जो कर्म कांड है, इसका ये फल होता है। और कोई प्रश्न तो नहीं है? मरने के बाद रूह कहाँ जाती है, इसका आकार कैसा है? महाराज, जीते जी रूह कहाँ जाती है, अगर ये पता लग गया तो मरने के बाद तो फौरन पता लग जाएगा। ये पता लगा लो कि जीते जी रूह कहाँ रहती है। हमें जीते जी का तो पता नहीं कहाँ रहती है, मरने के बाद हम पूछते कहाँ जाएगी। इसका आकार क्या है? आकार कैसा है? आकार कैसा है जी? जैसा मैं हूं वैसे मेरा आकार है। जैसे मैं हूं, जैसी रूह है वैसे ही फरिश्ते हैं। जैसा मैं हूं वैसी मेरी रूह है। क्या इसको किसी ने देखा है जी? क्या इसको किसी ने देखा है? मुझे तो पता नहीं जी, क्योंकि सवाल तो आपका अपनी रूह का है, मेरी रूह का तो कोई सवाल नहीं मुझे हो रहा। देखिए, सवाल तो आपका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस खाली दुनिया में रहते क्यों हो? वो तो संदेह है, ये आपका निश्चय है। कहते हैं, यही तो सारा झगड़ा है। झगड़ा तो सारा यही कि कहते हैं। और चूंकि अपने जीवन में उतर नहीं रहा, अपना अनुभव नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है। अपने जीवन का एक विश्वास है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, हाँ है, विश्वास है। और अगर वहां से पेशी आ जाए कि कार मंगवाइए, फोन कार पहुंच जाती है, तो मालूम है कि है। तो मालूम है ना कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो है, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर भी है, वेट एंड मेजर वाला भी है। सारे इंस्पेक्टरों पर विश्वास है, उस रूह पर है ना, भगवान पर है। ये झगड़ा हो रहा, गड़बड़ हो रही है सारी जी। है? क्या जी? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो इंस्पेक्टर तो असलियत है, मगर वो इंस्पेक्टर जो है, वो जो आगे जिसको कहते हैं कि रूह है और फरिश्ते हैं, वो ले जाएगा हिसाब किताब करें, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो ख्याल है। तो अस्तित्व क्या है हमारे जीवन का? शब्द है रूह। अब कभी हम उन शब्दों पर ही जीकर खुश हो जाते हैं। रोटी कहने से भूख तो नहीं मिटती, रोटी खाने से मिटती है। अगर रूह है तो खोज करो है या नहीं है, और है तो कहां है। पूछ पूछ के तसल्ली मत करो। आपने औरों की सुन रखी है, वो एक मुझसे फिर पूछ रहे उसकी शक्ल कैसी है। मैं कहता हूँ ये तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर है तो मैं इसकी तलाश करूं। नहीं जी, मगर अब तो और बताने वाले थे, तक क्यों नहीं कि मेरी इंतजार में क्यों बैठे हुए हैं कि मैं बताऊं तब करें। अगर अब तक इतने बताने वालों की उस पर नहीं की, तो मेरे बताने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा। प्रश्न तो ये है, अगर मुझे ऐसा निश्चय हो कि मेरे बताने से इनकी तलाश शुरू हो जाएगी, मैं बताता हूं इन्हें। समझ सकते हैं कि आत्मा होती है, तो ये जरूर समझते हैं। होती है बस, होती होगी, पर ठीक है, फिर सवाल क्या है? अगर निश्चय तो प्रश्न ही नहीं होता। देखिए, ये जो हमारा प्रश्न है, ये संदेह बता रहा, हमारा प्रश्न बता रहा है कि हमें संदेह है इस पर, और इसी चीज को पहचानना है कि मुझे संदेह है इस पर। और वो संदेह नहीं मिटेगा जब तक अपना स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं हो, अपना अनुभव नहीं होगा। तो अगर वो संदेह है, भाई उसको मिटाओ। आप तो वोट इकट्ठे कर रहे हो कि जी है या नहीं है। आप क्या कहते हो, एक वोट है, दूसरा कहते हैं नहीं, अच्छा ये वोट ना, फिर एक और वोट। आपने 50 आदमी मिले, 50 में पूछिए जी है या नहीं है। फिर आप ये फैसला करोगे कि 49 वोट तो है नहीं के, और 51 है हाँ के, बस इसलिए है। फिर भी निश्चय नहीं होगा। ये तो जीवन का मर्म है, एक तत्व है। अगर समझ में आ गया तो जीवन बदल गया, उसका आनंद आया जीवन का। और अगर नहीं समझ में आया तो कल्पना कर, कल्पते करो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, क्या होगा। परमात्मा के विषय में तो वैसी बात है जी, परमात्मा के विषय में तो यही बात है कि मानते हैं, नहीं मानते हैं, समझते हैं कि है। जो मानते हैं वो भी नास्तिक, जो नहीं मानते हैं वो भी नास्तिक, दोनों नास्तिक हैं। केवल वो आस्तिक है जिसके जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार है, जीवन में बदल रहा है उसके, उसको फिक्र नहीं रहा, चिंता मिट गई, उसका ईश्वर है। बाकी तो सारे नास्तिक है। आस्तिक और नास्तिक में लंबा चौड़ा भेद नहीं है, दोनों की कल्पना है।
यकीन करने वाला यकीन करता है, मुझे नहीं मानता वो कभी वो ठीक है या वो मानते हैं उसमें कि हम तो रेडीमेड जो आप चाहते हैं, कोई कटे कटाए सिले सिलाए कपड़े जैसे कुर्ते उतारे देते रहेंगे, ये पहन लो कि जी भगवान है, हाँ है, अच्छा जी, कि जी रूह है, हाँ जी, अगला दिन होता है हाँ जी, बस चलिए हाँ जी, कि जी क्या समझ में आया कि जी होता है, क्या आपको लगे जी वो फला फला महात्मा कहते थे। ये सारी बातें पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, ये पता होते हुए कि अगला पुनर्जन्म भी होगा, आत्मा अमर भी है, मौत का नाम सुनते ही कब कभी उठनी शुरू हो जाती है। जब वो मौत का समय आया, वो सारा ज्ञान रखा रह गया, तो वो मौत बताती है कि ये सब बेकार था ज्ञान। अगर पुनर्जन्म है, आत्मा मरती है, चिंता किसकी हो रही? चिंता सब हो रहा है, सारा संसार हो रहा है, आस्तिक भी और नास्तिक भी, गीता पढ़ने वाले भी, तो उस ज्ञान का फायदा। जिंदगी में जो आखिरी समय जो मौत है, ये बताती है कि असलियत क्या है, उसको जानता नहीं आदमी। जिस दिन उसको समझ जाएगा, उस दिन सारे शास्त्रों को समझ जाएगा। और नहीं तो ये कल्पना कि है, ईश्वर है, रूह है, अगला जन्म होगा, अगला जन्म होगा तो घबराहट क्या है कि डर गएगा मरने से? सर डरने क्या बात है, फिर डरते हैं। तो स्वामी जी, अपना इंसान को किस विश्वास से जीवन व्यतीत करना चाहिए? जिस जीवन को वो जी रहा है उस विश्वास पर जीना चाहिए, उसी पर जी सकता है वो। लेकिन वो तो कुछ जैसे मूर्ति पूजा करे तो उसमें उसका विश्वास है, तो उसी से उसको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मूर्ति पूजा पर विश्वास है नहीं, ये प्रश्न नहीं, मूर्ति पूजा कर क्यों रहे हो? क्योंकि उसको उसमें विश्वास है ना, उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये कि मूर्ति पूजा कर क्यों रहे हैं आप? विश्वास है नहीं, इसकी बाद में बात करेंगे। पहली बात, ये पूजा क्यों कर रहे हो? और मेरे प्रश्न का ये मतलब मत लेना कि नहीं करनी चाहिए। कभी आप मतलब लोग मैं मूर्ति पूजा कर, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि जब आप मूर्ति पूजा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आप अपने अंदर जानो सही क्यों कर रहे हो? हो सकता है कि उसको सेटिस्फेक्शन, कुछ शांति मिलती हो, इसलिए करता है। शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शांति एक कारण खोजो जीवन में। शांति एक कारण क्या है? अगर वो अशांति का जो कारण है उसको नहीं मिटाओगे जीवन में, आप लाख मूर्ति पूजा करते रहना, शांति नहीं आएगी। तो इंसान को किस एम पे चलना? जरा आहिस्ता आहिस्ता, आप बहुत आगे मत चलें। मैं तो एक छोटी बात कह रहा हूं कि अगर अशांति का मेरा जीवन है, मेरा सवेरे से लेकर शाम तक कार्यक्रम ही ऐसा है जिसमें शांति होती है, सुबह शाम घंटी बजाने से कोई फायदा नहीं होगा, कितना विश्वास कर लूं मैं। अगर मुझे उस मूर्ति में विश्वास है तो मेरा दिन का जीवन बदल गया, क्योंकि भगवान हर वक्त देख रहा है, शांति आ गई। फिर पूजा सवेरे शाम की या नहीं की वो दूसरी बात हो जाएगी, प्रश्न बदल गया। मगर उस जीवन में मैंने उतारा नहीं, मूर्ति में पूजा कर रहा हूं जाकर के ईश्वर है। अगर ईश्वर तो जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन स्वामी जी ऐसा क्यों होता है? उसको पता भी है कि एक गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो करता है। गलत समझ ही नहीं रहा ना, उसको सोच रहा है कि गलत है, दिखाई नहीं दे रहा उसको। अगर ये समझ में आ जाए कि आप चले जा रहे हैं और ये नाली आई है बड़ी सारी, इसके ऊपर से ढकना म्यूनिसिपैलिटी का जो कोई चपरासी था वो भंगी सा रखना भूल गया, और ये बड़ा भारी एक ऐसा गड्ढा, इसमें जाते ही गिरोगे। फिर आप कभी नहीं कहते कि ठीक है ये गड्ढा तो है पर मैं क्या करूं, अब तुम जाके चलना ही, सड़क पर जा ही रहा हूं मैं। कभी आप गिरते हो उसमें? पता लग गया गिरने का मतलब ये इसके नीचे जाओगे। कभी सामने से बस चली जा रही हो, आप उसके सामने खड़े होते कि हाँ जी बस तो आ रही है पर मैं तो सीधा जाना ही है। कभी सांप को रास्ते में देखकर कभी ये सोचा कि नहीं मैं तो इसके ऊपर से ही जाऊंगा? तो जहां जहां नजर आ गया कि ये खतरा है वहां नहीं जाता आदमी, नहीं करता। यही सत्य ज्ञान है। जिसको आप कह रहे हो वो गलत है पर फिर भी करता है, उसको ये निश्चय नहीं है कि वो गलत है, उसे मजा आ रहा है उसको। जिस दिन मजा नहीं आएगा उस दिन नहीं कर पाएगा। तो क्या ये मजा ही जीवन है? मुझे नहीं पता है ये नहीं, तो आप सोचो जी, देखो
कि सत्य है या सत्य है, तो आप आगे निर्णय करोगे। मजा जीवन तो है मजा, मगर मजा वो हो जिसमें बदमजगी ना पैदा हो। पर हमारे जितने मजे हैं सब में बदमजगी पैदा हो जाती है। ऐसा मजा अगर ढूंढ सकते हो जहां बदमजगी पैदा ना हो, लो भाई मजा सारी उम्र। हम सभी इसकी तलाश तो कर रहे हैं कि सच्चा कोई सुख होता है तो मिल जाए। हम झूठे सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। तो अगर ये पता लग जाए कि ये गलत है तो काम नहीं करोगे। अगर पता है कि सामने जा रहे हैं और आग लगी हुई है, कभी उसमें से यूं नहीं जी अब तो मैं क्या करूं, अब तो मेरे से रुका नहीं जाता, मैं तो इसमें जाऊंगा, आग लग रही है तो मुझे पता है पर जाऊंगा इसमें। मैं तो कभी कोई जाते आज तक देखा नहीं गया। मगर जब आप कहते हो कि सिगरेट पीनी है और कहते हैं बुरी है सिगरेट, मगर क्या करूं जी मैं, बुरी तो है पर छूट नहीं सकती, भ्रम है आपका, आपको पता ही नहीं कि बुरी है। ख्याल है आपका, सुना है लोगों से, आपने देखा नहीं कि जीवन पर उसका प्रभाव क्या है, शरीर पर क्या प्रभाव है, फेफड़ों पर क्या प्रभाव है, दिल पर क्या प्रभाव है, पता नहीं है। जिस दिन ये देख लोगे शरीर का क्या हाल होता है उस दिन आप छोड़ दोगे। तो हम जिसको बुरा कह रहे हैं वो हमें बुरा होने की बजाय जीवन में मजा दे रही है चीज। तो जो हमारा अस्तित्व है, वस्तु स्थिति है, फैक्ट है, वो तो है मजा जो आ रहा है उस वक्त, और ख्याल उसको बुरा कह रहा है। जब तक ये दो चीजें चलती रहेंगी बराबर, ये कभी छूट ही नहीं सकता। उस द्वंद के कारण और क्या होगा, आप पिस पिस के चूरा और होते चले जाओगे। रात को पी और सुबह को तोबा, रात को पी सुबह को तोबा। अपने आप को कहो मैं कितना गुनाहगार हूं, मैं कितना नीच हूं, गाली दीजिए अपने आप को, बनता कुछ नहीं उससे। तो यही समझने की बात है कि कम से कम भाई अगर कुछ नहीं होता तो फिर गालियां देनी तो बंद कर, अपने आप को कोसने का फायदा। तो ये जो हमारा जीवन है जिसके अंदर द्वंद हो रहा, मन में शक्ति नहीं रहती। जब शक्ति खत्म हो गई मन में तो बाकी साधना क्या करेगा, किसी किस्म की कोई साधना नहीं चलेगी। और तो कोई प्रश्न नहीं है।